एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है जो कि मोशन बहुत ज़्यादा उदास थी और यहाँ पर उसके पास शीन आते हैं और उसको बोलती है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा चेंज क्यों हो गए, तुम ही तो उसको डेट के लिए पूछे थे, अब क्यों उसको दूर कर रही हो। और वो फिर सेम स्टडी के बाद उसको भी बोलने लगती कि हाँ मैं पोर बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे मेरा फ्यूचर करना है, अभी मेरे मेरे पास इस सब की टाइम नहीं हो। फिर जियांग भी आते हैं उसको सपोर्ट करने लगती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और फिर बोलते कि तुम तो इन दोनों को अलग करने में व्यस्त नहीं हो ना, और उसको मारने लगती है। सीन कट होता दिखाया जाता है कि किडोमा अपनी गुस्सा यहाँ पर के क्लब के मेंबर पर निकाल रहे थे और बहुत ज़्यादा वाला चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते कि बॉस आपकी झगड़े का सॉल्यूशन हम लोग क्या माने, क्यों माने, तुम्हारा राग एंग्रीनेस तुम उसको दिखाओ ना, हमारे ऊपर क्यों दिखा रहे हो, हम भी देखे थे। वो बोलते कि तुम क्यों ये सब बोल रहे हो, हाँ मोशन की एंग्रीनेस में तुम्हारे ऊपर क्यों निकालूंगा। और फिर बोलते कि हमने भी देखा है कि वो मिरर पे कैसे कागज़ चिपका रखी है। और वो समझ जाती है कि ये सबसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट वो बोलते कि शीन और जिमिन कहाँ है, ये लोग को दिखाया रिलैक्स में खाना खा रहे थे। और फिर बोलते कि मिस्टर गू चले गए, अच्छा हुआ है, तो हमारा अब क्लास नहीं जाना क्योंकि उसके गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे हम लोग। और बट उसको क्यों लेकर जाया है मेंटल हॉस्पिटल पर सर को, और सर आ जाते हैं। और फिर बोलते कि तुम लोग तो मैं कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं गई थी। और बोलते कि सर आपको कैसे चढ़ा लाया है। और फिर बोलते कि मैं कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं गई थी, सिर्फ मुझे कुछ दिन छुट्टी में रहना था और मैं अब ठीक हूँ, मैं आ गई हूँ, तुम लोग जाओ क्लास में जाओ। और वो लोग डर से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो बोलते कि मैं नहीं आता, तो फिर ये स्टूडेंट कुछ भी पढ़ाई नहीं करती थी, इसलिए वो मोशिंग वाला बॉडी से वाला बुक भी डस्टबिन में फेंक देता है। और यहाँ पर मोशिंग को दिखा जाता है जो कि बाइक से उसके घर के बाहर स्टॉल के बाहर थे और उससे चले जाने लगती है। पर मॉम डैड भी देख लेते हैं उसको और डैड आके उसको रोक देती है और फिर बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और ये सुनकर वो भी मान जाते हैं और चले जाते हैं डैड के साथ बैठने बात करने के लिए। और यहाँ पर उसको मीट देता है डैड खाने के लिए और उसके बोलते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और वो देखने लगती है कि उसके गले पे भी वही चेन है जो कि मोशन के गले में हुआ करती थी। और वो फिर बोलती कि इन अच्छे होने का क्या ही फ़ायदा हुआ, जबकि मोशन ने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया है, जबकि उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ। और फिर डैड अपने स्टोरी उसको बताने लगते कि मेरा और मोशन की मॉम की लव स्टोरी ऐसा हुआ था शुरू, जो कि वो भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, मैं भी पार्ट टाइम जॉब करती थी एक ही जगह। तब मैंने उसके घर के चक्कर लगाया था और एक रेस्टोरेंट पे वहाँ पर स्टेज पे उठ के सबके सामने उसको प्रपोज़ कर दिया था। और इसलिए मुझे मैनेजर ने डांटा भी था, उससे वहाँ से निकल भी दिया था। बट नेक्स्ट दिन उसकी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया था, हम लोग को शादी भी कर लिए थे। और मैं उसको पार्ट टाइम जॉब के बाद उसको घर पे भी छोड़ कर आती थी, या ऐसे ही हुआ था। बट मैं अपने उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ। बट दिक्कत यही है कि मैं तब पार्ट टाइम जॉब अगर करके सेटल हो जाता अच्छे से, तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, मेरे फैमिली की भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो फिर मुझे ये करना ठीक नहीं था, मुझे पहले स्टेबल होना चाहिए था, फिर उसको शादी करना चाहिए था, ये सब में नहीं इन्वॉल्व होना था। तो फिर मेरा फैमिली भी बहुत ज़्यादा वाला बेटर वाला फ्यूचर होता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम लोग सही हो, ठीक है, अच्छे हो, बट ये उम्र नहीं है, ये गलत है उम्र है तुम्हारे लोगों का ये करने के लिए। मोशन को भी स्टेबल होने दो, तुम भी कुछ अच्छे से करो। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बोलने के लिए, समझाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर डैड उसकी हॉबी के बारे में पूछने लगे। वो फिर बोलती कि टेकवांडो, और उसके टेकवांडो बोलने के लिए वो खूब बहुत सारा तारीफ़ करती है और वो खुश हो जाती है कि यही पहली व्यक्ति है जो कि मेरे टेकवांडो की अच्छा ही बोली है। और वो कुछ बोलती है ये सब बातें बोलकर वहाँ से बोलते कि तुम्हारे होटल में उसको जॉब दिलाने के लिए थैंक्स, बट वो कल से नहीं जाएगी। फिर बोलते कि क्यों। वो फिर बोलते कि मैं समझ लूँगी, देख लूँगी। और फिर बोलते कि तो फिर रेंट का क्या होगा। फिर बोलते कि वो तो तुम्हें सभी बोलते हैं, ठीक है मैं देख लूँगी। वहाँ से चले जाते हैं और ये पर उसको देखते देखते हुए भी घर चले जाते हैं। उसके डैड उसके ऊपर कागज़ फेंकने लगती है और फिर बोलते ये कोई टाइम हुआ घर आने के लिए। और फिर बोलते कि तुम सारे टाइम मोशन के ऊपर देते हो, तुम घर पे पी रहा करो। वो फिर बोलती कि
मैं जो भी करूँ और फिर बोलते कि जो भी करूँ उसको तो पसंद नहीं आएगा ना। और फिर बोलते कि तुम्हारे सर ने मुझे कॉल किया था, तुम अपने एग्ज़ाम मशीन से हेल्प से शीट पेपर दे रही थी। और फिर बोलते और इसलिए तुम उसको होटल में जॉब दिलाई थी। और फिर बोलते कि जो भी हो वो अभी भी मुझे लाइक नहीं करता। और मोशन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके डैड उसको बोलते कि तुम घर से निकल जाओ। फिर बोलते कि हाँ मैं निकल जाती हूँ यहाँ से, मुझे रहना भी नहीं है। फिर बोलती तुम कभी मत आना। फिर बोलते कि ठीक है मैं कभी नहीं आऊँगी। और वहाँ पर वो उसके डैड से बहुत ज़्यादा वाला लड़ाई करने लगते। उसके स्टेप मदर उसको और उसके डैड को संभालने लगती, बट कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्से वाला माहौल हो जाता है। और उसके डैड उसको घर से निकाल देता है और वो भी गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। स्टेप मदर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट डैड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, इसलिए स्टेप मदर रुक जाती है और उसको उसके डैड को देखने लगती है। यहाँ पर किरमा का देख लेते हैं जो कि रोते रोते चले जा रही थी, क्योंकि वो सच में कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर वापस। यहाँ पर ये एपिसोड का एंड होता है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।